बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो रखी है। तो बाइक हमारी स्टार्ट हो चुकी है, मस्त वाली, स्टार्टिंग बढ़िया, स्टार्टिंग बढ़िया, एक नंबर देंगे। और हमारा काम बस इतना ही। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्यार से कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ कर देना जिसके पास BS6 बाइक है और उस बाइक में ये प्रॉब्लम है। ये मोटर कंप्लीट बाहर आ चुकी है। तो ये होता है जो पार्ट मैन जो पेट्रोल सप्लाई करता है, तो इस पार्ट को अपने क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। अगर आपकी भी बाइक में ये दिक्कत आती है, झटके ले रही है या एक्सीलेटर नहीं पकड़ रही, तो ये सेल चेंज करवा लो, आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कस्टमर के 50% पैसे बच जाते हैं, जो 1500-1600 में वो मिल जाती है। लेकिन होंडा की CD डीलक्स बाइक, आज इसकी टंकी वगैरह खोल रखी है, सेंसर भी टूटा हुआ है। इसका जो सेंसर है ना, ये भी यहाँ से टूटा हुआ है, सामने चेक करो, ये पूरा हिल रहा है। तो ये ज्यादातर लापरवाही की वजह से ये होता है। और टैंक वैंक क्यों खोल रखा है, जो पेट्रोल मोटर है ना, उसमें काफी प्रॉब्लम है। तो मोटर का हम सोल्यूशन करने वाले हैं, तो हम करने वाले हैं मोटर रिप्लेसमेंट। तो मोटर का सोल्यूशन वैसे रिपेयर नहीं होती कभी भी, लेकिन इसका रिप्लेसमेंट होता है। लेकिन रिप्लेसमेंट में ना ग्राहक बहुत ज्यादा पिस जाता है पैसे के मामले में। तो आज अपने विस्तार से बात करते हैं। जैसे अपनी बाइक स्टार्ट करते वक्त रेस ना पकड़े, और स्टार्ट भी काफी बार किक्स मारने पे, और जैसे स्टार्ट हो गई तो अचानक एक्सीलेटर नहीं लेगी। तो उसका मेन रीजन क्या होता है, मोटर प्रॉब्लम या फिर वो फ्यूल इंजेक्टर, दो या आइटम होते हैं। लेकिन 90% मोटर में ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मोटर है ना चल चल के घिस जाती है। और घिसने का भी एक कारण होता है, जैसा कि आपने जैसे भी पेट्रोल टैंक में पेट्रोल फुल रखेंगे ना, तो मोटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आधा लीटर या लीटर या 100 रुपये का या 150 रुपये का अपने पेट्रोल डालते हैं, तो मोटर में प्रॉब्लम आती ये 100% है। अगर आपकी बाइक में अगर पेट्रोल वाले मोटर वाली है तो उसमें पेट्रोल फुल रखो, अगर पेट्रोल कम रखोगे तो बाइक में ये प्रॉब्लम आएगी। तो यही कंडीशन इस बाइक के साथ था। तो इसका हम आज करने वाले हैं मोटर रिप्लेसमेंट। मोटर रिप्लेसमेंट करने के भी कई ट्रिक होते हैं। जैसा कि आप कंपनी में जाओगे तो 3100 रुपये की 3100 रुपये की इसकी मोटर आएगी, तो कस्टमर उसे सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी उसमें इन्वेस्ट हो जाता है 3100 रुपये। तो और मोटर का नो गारंटी नो क्लेम वाला सिस्टम होता है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। तो 3100 रुपये। लेकिन आज आपका भाई है ना बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखाने वाला है, सस्ते में और बढ़िया तरीके से, और अच्छी क्वालिटी की मोटर कैसे रिपेयर करें, वो भी कम पैसे में। तो सबसे पहले ये जो टैंक में मोटर है वो निकालते दिखाते हैं, और जो हम डालने वाले हैं वो मोटर कौन सी है, और उसके बाद बाइक की स्टार्टिंग भी दिखाएंगे। और पिछले भी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने मोटर रिप्लेसमेंट करने के बाद बाइक एकदम मस्त वाली चलती है। तो वैसा कहते हैं ना कि कंपनी वाले से बेहतर चाइनीज आइटम भी आ जाता है। तो कंपनी वाले मोटर से भी बढ़िया मोटरें मार्केट में आई हुई है। लेकिन कंपनी वाला 3100 रुपये चार्ज प्लस GST अलग लगता है। लेकिन बाहर की मोटर, अपने स्प्लिट मोटर डालेंगे तो वो भी आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, अगर आप उसको रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं तो आपकी बाइक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप एक बार टैंकी की मोटर निकालते हैं, और उसके बाद मोटरें भी दिखाएंगे। मेरे पास सारी मोटरें अवेलेबल है, स्प्लेंडर, डीलक्स, रेडान वगैरह वगैरह A to Z लगभग मोटरें मैंने अपनी शॉप में ला रखी है, क्योंकि यहाँ सारी बाइक्स है, तो उनके लिए हर पार्ट अपनी शॉप में अवेलेबल रहता है। अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की बाइक है तो आप SP ऑटोमोबाइल एंड सर्विस सेंटर पे विजिट कर सकते हैं और अपनी बाइक का काम करवा सकते हैं। टोटल अवेलेबल रहता है अपने पास। तो अभी अपने इस पॉइंट पे बात करने वाले, इसकी मोटर को निकालते हैं और दिखाते हैं मोटर कौन सी होती है। ज़्यादातर दोस्तों को पता नहीं होता कि मोटर BS6 डीलक्स में कहाँ लगती है और कौन सी होती है और क्या होता है मोटर में। तो सारा आपको दिखाने वाले हैं। मोटर वाला पुर्जा ये होता है। तो इसको खोलने के लिए अपने को 8 नंबर की गोटी लेनी है। तो ये 6 नट खोलने के बाद इसके अंदर से मोटर निकल जाएगी। मोटर के सारे जो नट वगैरह ये मैंने खोल लिए, इसको रख दिया। ऊपर का कवर है, अंदर ये जो सफेद पार्ट है ये मोटर का पार्ट है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट दिखाते हैं आपको, ये कंप्लीट मोटर आ चुकी है अपने हाथ में। तो ये होती है मोटर, और इसके अंदर जो मैं बताने वाला हूँ, इसके अंदर छोटा सा पार्ट ये वाला
अंदर वाला पार्ट निकालने के लिए अपने को ये वाला ये पार्ट और ये पार्ट अलग अलग करना है। इसमें कई प्रकार के पुर्जे होते हैं, उसको धीरे धीरे आराम से बाहर निकालना पड़ता है। उसको निकालने के लिए ये लॉक है, लॉक को दबा के निकाल देंगे बाहर। तो एक पार्ट ये हो गया और अब ये सेकंड वाला पार्ट भी निकालेंगे। ये पार्ट भी निकाल दिया, लेकिन इस पार्ट में भी एक रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा अपने को। ये वाला जो फिल्टर है, पेट्रोल फिल्टर बोलते हैं, इसको भी निकालना है क्योंकि ये रिप्लेसमेंट करना है, इसको नया डालना है। इसमें भी काफ़ी गंदगी जम रखी है। इस गंदगी की वजह से भी बाइक झटके लेने लग जाती है, बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो इसको एक बार फेंक देंगे, इसमें न्यू इंस्टॉल होगा। और बाकी इसमें मोटर भी रिप्लेसमेंट होने वाली है। तो मोटर के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये वाला होता है मेन पार्ट। तो ये मेन पार्ट होता है। प्लास्टिक आइटम सही है ना, तो अपने को ओनली फॉर ये वाला सेल है, जो सेल देसी भाषा में अपने कह सकते हैं, इस सेल को रिप्लेसमेंट करवा लो, बाइक एकदम ओके रिपोर्ट हो जाएगी। तो इसको रिप्लेसमेंट करने के लिए अपने को सबसे पहले ये लॉक भी निकालना पड़ेगा। ये पार्ट अलग हो गया और उसके बावजूद इस सेल को बाहर निकाल लेते हैं। ये बाहर निकल चुका है। तो इसकी जो वायरिंग है, इस वायरिंग को डिस्कनेक्ट करना है। तो इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए तजुर्बा चाहिए और आराम से इसको निकालेंगे तो ये यहाँ से अनप्लग हो जाएगा। तो इसको करते हैं अनप्लग। तो दोनों वायर मैंने अनप्लग कर दिए। तो अब ये मोटर कंप्लीट बाहर आ चुकी है। तो ये होता है जो पार्ट मैन जो पेट्रोल सप्लाई करता है। तो इस पार्ट को अपने क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। अगर आपकी भी बाइक में ये दिक्कत आती है, झटके ले रही है या एक्सीलेटर नहीं पकड़ रही, तो ये सेल चेंज करवा लो, आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ये तो हम ये वाली मोटर डालते हैं, ये वाली। तो ये जो ब्रांड न्यू है, तो ये डालने के बाद अपनी बाइक एकदम मस्त वाली चलेगी। और इसके साथ साथ ये जो फिल्टर है, पेट्रोल फिल्टर, ये भी न्यू ही इंस्टॉल होगा। और अगर ये पार्ट अपने नहीं कराते, बाई चांस अगर आपका ये पार्ट भी टूट जाता है, जैसे यहाँ से कई बार खोलते हैं ना, तो यहाँ से टूट जाता है। लेकिन अपने को क्या करना है, जैसे ही अगर टूट जाता है तो ये भी एक आफ्टर मार्केट मिलती है, मोटर कंप्लीट वाला ये पूरा ढांचा मिलता है। तो ये लगभग कंपनी की मोटर से 50% कम रेट में मिलता है। तो कस्टमर के 50% पैसे बच जाते हैं, जो 1500-1600 में वो मिल जाती है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, तो ये एकदम ही सस्ता पड़ता है। इसका जो प्राइस मैं शो नहीं करूँगा क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है। लेकिन बाइक मैकेनिक अपने अनुसार इसका रेट लगाता है। तो इसको अनबॉक्स करके इसकी वापस फिटिंग करते हैं। और फिटिंग करने के बाद उस बाइक का जो सेंसर वाला कैप है, वो भी अपने पास अवेलेबल रहता है अपने एसपी ऑटोमोबाइल एंड सर्विस सेंटर पे। तो वो भी डालेंगे। तो इसकी फिटिंग भी कर लेते हैं। पहले इसकी फिटिंग करते हैं और फिटिंग के बाद आपको दिखाते हैं इसकी प्रॉपर तरीके से फिटिंग। अब जैसे कि ये सेल वगैरह है ना, जैसे लोकल भी मार्केट में बहुत है, अगर बढ़िया कंडीशन का खरीदे ना तो भी काफ़ी कस्टमर के पैसे बच जाते हैं और 2 रुपये अपने मैकेनिक बाइक के भी बच जाते हैं। तो इसकी प्रॉपर तरीके से फिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये अच्छी तरीके से इसकी पैकिंग आती है, पैकिंग इसकी बहुत बेहतरीन आती है। तो ये है वो प्यारा सा पार्ट जिसकी वजह से बाइक में प्रॉब्लम आती है BS6 में। BS6 90% बाइकों में यही दिक्कत है और आजकल हर घर में BS6 की ही बाइकें हैं। तो अब ये मोटर है ना अपनी जगह पे बैठ चुकी है। तो इसकी जो वायरिंग है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इधर प्लस इधर प्लस, ऐसा नहीं होता। इसकी वायरिंग यहाँ से घुमा के प्लस इधर और माइनस इधर लगानी पड़ती है। तो अब इसके जो कपलर है इसके अंदर अच्छी तरीके से बैठा देंगे। एकदम जो कपलर टू कपलर कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसका ऊपर का कवर लगाएंगे जो ये वाला होता है। तो इसको लगाना है इसके ऊपर। तो ये लग चुका है। और इसके बावजूद अपना जो ये पार्ट है, ये वाला पुराना नहीं डाला, इसमें न्यू ही डालना है। तो न्यू मोटर के साथ आता है, इस सेल के साथ, इसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता। तो इसको इसके साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंपनी से बन के आता है ना, तो वो सेम पार्ट इसी में लगा दिया जाता है। अब जैसा कि ये फिल्टर भी मैंने इसके अंदर पूरा सेट कर दिया, ये प्रॉपर तरीके से अपनी अपनी जगह पे बैठ चुका है। और अब इसके ऊपर लगाने वाले ये वाला कवर। तो ये मोटर का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इस जो बाइक की स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम है, जो एक्सीलेटर नहीं ले रही, जल्दी जल्दी भगाने की कोशिश करेंगे, नहीं भाग रही, तो उसका मेन रीज़न यही होता है। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ये पार्ट अपने चेंज करवा लेते हैं। कंप्लीट काम होने के बाद इसकी फिटिंग करते हैं, अंदर वापस इसको लगाते हैं।
और लगाने का भी तरीका होना चाहिए। मतलब जैसे इसका फेस बना हुआ है, जैसे इसका आकार बना हुआ है, उसी आकार से इसको हम डालेंगे। घर पे ये अपने कोशिश ना करें क्योंकि नुकसान हो सकता है। तो मोटर का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। करना है इसके अंदर पेट्रोल डालना है, एक बार चेक करना है कि यहाँ से लीकेज वगैरह ना हो। अगर लीकेज होता है तो थोड़ा सा दोबारा से खोल के इसकी जो सील है वो बढ़िया तरीके से फिट करनी है। तो मोटर का काम मेरा कंप्लीट हुआ और मात्र इतना सा पार्ट जो बताया था, इसी पार्ट की वजह से ये प्रॉब्लम आ रखी थी। लेकिन जो बाकी प्लास्टिक आइटम है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, अब बदलाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और कंपनी में क्या करते हैं, जैसे आपने कंपनी में जाके छोड़ दिया किसी मोटर प्रॉब्लम है तो वो 3100 रुपये प्लस GST प्लस लेबर, तो लगभग 3600-3700 रुपये का खर्चा आ जाएगा। लेकिन ये लगभग 1000 से 1200 रुपये में टोटल कंप्लीट हो जाएगा और मोटर बन जाएगी ब्रांड न्यू। तो ये हमारा काम आपको कैसा लगा, और अभी इसको स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो फेक बना रहा है, लेकिन स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। पहले सेल्फ और हैंड टू हैंड एक्सीलेटर बाइक ले रही है या नहीं ले रही। तो इसका रीजन क्या होता है, जैसे मोटर के सेल क्या कमजोर हो जाते हैं, क्या पेट्रोल का प्रेशर है वो कम हो जाता है, उससे क्या बाइक झटके ले लेके चलती है, बाइक को प्रॉपर तरीके से क्या पेट्रोल नहीं मिल पाता, उसकी वजह से बाइक झटके खाती रहती है। मतलब जब गर्म होती है तब ही बाइक रवाना होती है, वैसे रवाना भी नहीं होती। तो यही कारण होता है। तो चलो चलते हैं, इस टैंकी को लगाते हैं बाइक के ऊपर और उसके बाद इसका टोटल इंस्टॉलेशन करते हैं। बाइक का सेंसर मैंने निकाल दिया, तो ये सेंसर का कैप है ऊपर से टूटा हुआ, तो इसको हम न्यू इंस्टॉल करेंगे। तो अपने पास जो पड़ा है ये वाला, तो अब ये लगाने वाले हैं इसके अंदर। तो इस सेंसर के जो लॉक को निकालने के लिए है ना, ये लॉक दे रखे हैं, इसको हटाना पड़ेगा और उसके बाद ये रिप्लेसमेंट होगा। तो ये कैप मैंने हटा दिया और ये ओरिजिनल सेंसर। तो अब लगाएंगे ये वाला कैप नया। तो ये कैप लगाने के बाद देखते हैं ये टंकी वगैरह लगा के मोटर बढ़िया तरीके से काम कर रही है या नहीं। ये पूरी तरीके से बैठ चुका है, तो अब इसको वापस लॉक कर देते हैं। पूरा सेट हो चुका है, तो इसको वापस इंस्टॉल करते हैं बाइक पे। सेंसर का काम कंप्लीट हो चुका है, तो अभी टैंकी फिटिंग करते हैं और टैंकी फिटिंग के बाद पेट्रोल डाल के बाइक देखते हैं क्या रिजल्ट देती है अपने को। रिजल्ट आपके सामने लाइव रहेगा बिना वीडियो स्किप किए। टंकी लगा दी और मोटर का आवाज़ भी मैंने चेक किया, कान लगा के एकदम बढ़िया तरीके से साउंड कर रही है। तो अब इसमें पेट्रोल है, कस्टमर का ला के दिया हुआ, तो वो पेट्रोल डाल के सेल्फ मारते हैं। क्या कहती है ये बाइक, तो बाइक में हमने पेट्रोल डाल दिया, पूरा बोतल खाली। तो अभी चेक करते हैं, जैसे 2-4 बार इसको ऑन ऑफ करेंगे। तो बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो रखी है, तो एक बार बैटरी से बैटरी टोटल करते हैं। तो बाइक हमारी स्टार्ट हो चुकी है सेल्फ से, बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो रखी थी। तो हमारा काम कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक प्यार तो कमेंट कर देना। और ये बाइक एकदम ओके रिपोर्ट हो चुकी है, मस्त वाली, स्टार्टिंग बढ़िया, एक नंबर। तो भाई देवे ने सेल्फ मारा था, मैंने बैटरी टोचन करी है और ये वाली बैटरी चार्ज करके बाइक कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। और हमारा काम बस इतना ही। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्यार से कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ कर देना जिसके पास BS6 बाइक है और उस बाइक में ये प्रॉब्लम है। तो काम हमारा तमाम कंप्लीट हो चुका है। अब बाइक हैंड ओवर करते हैं, कस्टमर को फ़ोन करते हैं कि आपकी बाइक रेडी है।